सैली परमार जी, वेलकम टू शिवांश दरगढ़ यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक एंड इंस्टा। तो सब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये सैली परमार जी हैं, ये न्यूमोलॉजिस्ट हैं और हमारी मुलाकात ग्राफोलॉजी के संदर्भ में इनसे हुई थी। तो आज हम सैली जी से कुछ न्यूमोलॉजी के बारे में टिप्स लेंगे कि इसका हम लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं न्यूमोलॉजी को और आप सबकी लाइफ में भी और व्यापार में कैसे ऐड ऑन करेंगे? आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं, बहुत से न्यूमरोलॉजिस्ट जो है, लाइफ में एडिशन तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बिज़नेस में एडिशन नहीं कर रहा है। तो सैली जी इस विषय में बहुत अच्छा अभी बता देंगी, क्योंकि मेरे बिज़नेस नेम है, उसमें भी सैली जी ने ये कहा था कि ऐसे-ऐसे करिए तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी ग्रो होगा। तो सैली जी अ, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और नमस्कार। शिवांश जी के चैनल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार और स्वागत है। तो थैंक यू शिवांश जी। और जैसे कि शिवांश जी ने बताया, माय सेल्फ शैली परमार और मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और न्यूमरोलॉजी के थ्रू बहुत सी लाइफ चेंज कर रही हूँ और आगे करना चाहती हूँ। तो न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है क्योंकि हम जहाँ भी देखते हैं नंबर्स ही नंबर्स हैं। गाड़ी का नंबर, घर का नंबर, कार का नंबर, तो नंबर्स ही नंबर है। किसी चीज़ को हम काउंट करते हैं तो नंबर्स में काउंट करते हैं ना, कभी भी काउंट करते हैं। तो स्कूल में जाते हैं तो रोल नंबर होता है, उसके कॉलेज में जाते हैं तब भी वहाँ पे भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो हर जगह नंबर है, तो नंबर हमारी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंटली हमें फॉलो कर रहा है। और रोज़मर्रा की लाइफ में भी नंबर्स का बहुत अच्छा रोल है। शैली जी, क्या जैसे आपने बोला कि नंबर्स, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, उसमें भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मायने रखती है। क्या अगर किसी शख्स को अपनी लाइफ में डेट ऑफ बर्थ पता नहीं हो, तो क्या तब भी हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं उसके लिए? हाँ, शिवांशी बिल्कुल आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया ये, क्योंकि क्या है कि अभी तो फिर भी जो पिछले 20-25 सालों में जो पैदा हुए बच्चे हैं, उनके पास टाइम है, पर फिर भी उससे जो पुराने बर्थ हैं लोग और कुछ लोगों का टाइम सटीक मतलब पता नहीं रहता है घरवालों को क्योंकि उस टाइम नोट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं सॉरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम अ, आपके नाम से भी क्योंकि अब हमें कैसे पुकारा जाता है? डेट ऑफ बर्थ तो हम लेके चलते हैं अपने साथ पर हमें पुकारा कैसे जाता है? हम तो जो हमारा नाम बहुत मायने रखता है, इसका टोटल किस नंबर पे आ रहा है, ठीक है? एक टोटल किस नंबर पे आ रहा है और वो किस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, उसकी जो क्वालिटीज़ है क्योंकि जैसे ह हम आप सबको ही पता है कि हर अल्फ़ाबेट को एक नंबर असाइन है। तो हर अल्फ़ाबेट की क्वालिटीज़ उसमें आ रही हैं। अब जैसे एस नाम है, एस से जैसे शिवांश जी का नाम है एस से, तो इसमें क्या है 2 एस आते हैं। तो एस की क्वालिटी तो आएगी पर डबल एस हो गया, तो इसमें क्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो ऐसा ही है कि हम आपके नाम से अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, तो हम आपके नाम से एनालिसिस कर सकते हैं, आपका मंथ पता है, उससे भी एनालिसिस कर सकते हैं। नहीं ओके मैम, मतलब आपका ये कहना है कि हम नाम से भी जज कर सकते हैं। ओके, तो यस, मैम इस बिल्कुल। मैम एक चीज़ और है, यहाँ क्या जैसे आपने उस दिन हमसे बात की थी, आपने बताया था कि इसको हम अपने बिज़नेस में भी ले जा सकते हैं। तो थोड़ा-सा एक्सप्लेन करिए कि इसको अपने बिज़नेस में कैसे यूज़ कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल शिवांशी। ये जैसे एक तो हमारी पर्सनल न्यूमरोलॉजी है कि जैसे हम पर्सनली आपके डेट ऑफ बर्थ का, आपके नाम का एनालिसिस करेंगे, ऐसे ही अगर हम अपने बिज़नेस में ग्रोथ चाहते हैं, तो बिज़नेस न्यूमरोलॉजी का कॉन्सेप्ट है उसके लिए कि जिसमें हम आपको बताएँगे कि अगर आप कोई अ, अ, नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो आप किस डेट को शुरू करें, उसका क्या नाम रखें, अकॉर्डिंग टू कंपैटिबल हो जो आपके डेट ऑफ बर्थ से, आपके नाम से। उसको हम अगर आपने कुछ नाम सोच के रखा है, आप हमें बताएँगे कि हमने ये नाम सोच के रखा है, तो हम उसमें कुछ एडिशन करके और उसको सही डेट पे लाके
ऐसा करेंगे कि आपका बिज़नेस ज़्यादा सक्सेसफुल हो। जैसे कोई मार्केटिंग का बिज़नेस है, तो उसके लिए अलग टोटल करेंगे हम आपके बिज़नेस नेम का। कोई सेल्स का है, कोई प्रोडक्ट बेस है, ऐसे कोई एविएशन इंडस्ट्री का है, ऐसे डिफरेंट है। क्योंकि आजकल बिज़नेस तो हर हर इंसान कर रहा है और बहुत से पहले कुछ होता था कि हमारे पास 5 से 6 ऑप्शंस होती थी, बट आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं। तो हम एक प्रोडक्ट से भी शुरू कर सकते हैं कोई बिज़नेस, तो उसको अगर हम ग्रोथ लाना चाहते हैं और जल्दी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल हमें बिज़नेस न्यूमरोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। क्योंकि क्या है कि हम इतना स्टॉक डाल रहे हैं, नया बिज़नेस इकट्ठा डाल रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों का उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको बिज़नेस न्यूमरोलॉजी को उसके साथ जोड़ लें, तो आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे। लेकिन मैम यहाँ पे तो ये बात हो गई कि अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस शुरू करना चाहता है, तब वो आपसे मिल सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, मैंने तो अपने फ़ील्ड में अक्सर कर देखा है लोगों को कि स्टार्ट जब हम लोग करते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें किसकी हेल्प लेनी है, क्या होना है। लेकिन जब हम स्टार्ट कर देते हैं और मेनली जिन लोगों का बिज़नेस सक्सेस नहीं होता है, वो लोग आते हैं कहते हैं हमारा बिज़नेस सक्सेस नहीं हो रहा, हमने सारे काम कर लिए। तो क्या हम उसमें फिर हेल्प नहीं कर सकते, उस बिज़नेस में, जो रन पहले से हो? हाँ, बिल्कुल। जो हमारा एक्जिस्टिंग बिज़नेस है, उसमें भी हम हेल्प कर सकते हैं। उसमें हम आपसे आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेंगे, डेट को आपने रजिस्ट्रेशन किया, आपका नाम लेंगे, जिस डेट को आपने पिन नंबर अपना टिन नंबर लिया है या जिस दिन को आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, तो हम ये सारी डिटेल्स आपसे लेंगे और आपका एक्जिस्टिंग बिज़नेस नेम क्या है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग और वो किसके नाम पे है। अगर 2 पार्टनर्स हैं, तो हम दोनों की पर्सनल न्यूमरोलॉजी करेंगे पहले। उसमें से कुछ जो अच्छे फ़ेवरेबल नंबर्स निकल के आएँगे, उसपे हम आपका बिज़नेस नेम ऐसा सेट करेंगे कि जो आपको ग्रोथ दे। तो मैम इसमें मतलब हम कुछ नाम वगैरह चेंज करेंगे सिर्फ़, मतलब बिज़नेस यस, का? यस। हाँ, बिज़नेस का नाम हम चेंज करेंगे, आपके उसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप में इसमें एक और प्रश्न आएगा कि आप कहोगे कि हमने तो अपना बिज़नेस नेम रजिस्टर करा लिया है एबीसीडी यस, कंपनी के, यस। तो हम अब गवर्नमेंट में जाएँगे तो हमें तो बहुत शुरू से सब कुछ करना पड़ेगा, हमारा सब कुछ नया होगा। तो इसमें फॉर द टाइम बीइंग हम क्या करेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप अपना रजिस्टर नेम मत चेंज करिए, क्योंकि आजकल रजिस्ट्रेशन नेम कितना यूज़ होता है। बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम उसको, अगर आपका सोशल मीडिया पे है या आप जो जब उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, आप उसमें चेंजेस कर दें फॉर द इनिशियल टाइम के लिए, क्योंकि जो अच्छा। ये गवर्नमेंट प्रोसेसेस होते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समय लग जाता है। आपको 3 से 6 महीने भी लग जाएँगे, समटाइम्स ज़्यादा समय भी लगेगा। तो आप पहले उसको अपना सोशल मीडिया पे चेंज करें, अपने मार्केटिंग में चेंज करें, और हम आपको कुछ फ़ेवरेबल कलर्स बता सकते हैं कि आप अपने ये वाला कलर अपने मार्केटिंग में यूज़ करिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसे बिज़नेस के अकॉर्डिंगली आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, तो इसको पहले आप सोशल मीडिया पे, मार्केटिंग में और जहाँ पे लीगल इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ आप हुँ। चेंज करिए, आपको डेफ़िनेटली ग्रोथ दिखेगी और फिर आप द मीन टाइम अपना समय लेके 3 से 6 महीने आप चेंज करा सकते हैं। ओके। मतलब हम अपने पहले अपने जो मार्केटिंग एरियाज़ हैं या जहाँ हम ज़्यादा नाम को देखते हैं, मेनली मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, यहाँ ये बात हो रही है कि उस नेम की वाइब्रेशन आपको तब मिलती है, जब वो बहुत सारे लोग या आपके जितने भी पर्सन्स हैं, उसको चीज़ को देखते हैं। किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन आपके देखने, उसके सुनने, उसके पढ़ने, उसके लिखने से बनती है। तो यहाँ ये कांसेप्ट है कि उसकी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी और किसी चीज़ की जब वाइब्रेशन चेंज होती है, तो उसके बाद उसमें उसी तरीके का फ्लो आता है। हाँ, हमारी ग्राफ़ोलॉजी में भी ऐसा ही है कि आपके नेम हैंडराइटिंग से बहुत सी चीज़ें बदलती हैं, लेकिन इसके विषय में हम फिर कई बात करेंगे। आज पहले हम अपनी शैली जी से जो हमारे मंच पे हैं, उनसे हम और डिटेल में जानना चाहते हैं और अगर आप लोगों का भी कोई सवाल हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे कि हम नेक्स्ट विज़िट पे उस सवाल को भी यहाँ पे रख सकें। तो शैली जी, ये हमारे बिज़नेस के बारे में बात हो गई, ये बात हो गई। आप इसमें कंसल्टेंसी का काम करते हैं,
तो उस कंसल्टेंसी में किस तरीके से आप मतलब किसी कोई अगर आपसे कोई कंसल्टेंसी कराना चाहता है, तो वो अपने लिए क्या-क्या आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि आप उसे ये देंगे? जैसे मैंने इसमें देखा है न्यूमरोलॉजी में, बहुत लोग लकी नंबर भी निकाल के देते हैं, कुछ एनिमी नंबर भी आते हैं। तो प्लीज़ एक्सप्लेन करिए इसको थोड़ा-सा। हाँ, बिल्कुल। शिवांश जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे जब भी मैं किस-किस चीज़ में कंसल्टेंसी करती हूँ, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, हमारे बहुत सारे लकी नंबर आते हैं इसमें निकल के, लकी नंबर्स एंड लकी कलर्स। तो किसी भी आप नए काम की शुरुआत करना चाहते हो, तो लकी डेट पे कर सकते हो और नंबर डेट के साथ एसोसिएटेड रहता है जैसे कि, तो उस पे कर सकते हो, लकी कलर का यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें हम बात करेंगे कि अगर किसी ने न्यू व्हीकल परचेज़ करना है, तो हम आपके ड्राइवर कंडक्टर जो 2 नंबर निकल के आते हैं, जो मैं बताना चाहूँगी कि ड्राइवर नंबर होता है जैसे कि हमारा जो बर्थ डेट होती है, जैसे 5, 17, तो जो 17 होगा उसको हम टोटल कर लेंगे, 1 प्लस 7 ये 8 हो गई, ये होगा हमारा डाइवर ड्राइवर नंबर। ठीक है, इसको हम मूल्यांक भी कहते हैं। ऐसे आता है कंडक्टर नंबर और भाग्यांक, जो हमारा पूरा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। तो इसके साथ जो कंपैटिबल नंबर हैं, वो हम आपको बताएँगे कि आप कौन से गाड़ी के अपने नंबर में यूज़ कर सकते हैं। कोई आप बिज़नेस के लिए व्हीकल परचेज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैसा नंबर यूज़ करना चाहिए। और दूसरा फिर एजुकेशन में एजुकेशन और प्रोफ़ेशन में हम आपके ये जो डेट ऑफ बर्थ से बता सकते हैं आप किस प्रोफ़ेशन में जाएँ, कि जिसमें आपको हेल्प होगी। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफ़ेशंस कर रहे हैं, जिनमें उनका मन नहीं लगता है बाद में। हम पढ़ाई कर लेते हैं उसकी, बट जॉब में जाते हैं तो हम जल्दी ऊब जाते हैं। तो ऐसे आपको प्रोफ़ेशन, अगर आप अर्ली एज में ड्यूरिंग एजुकेशन न्यूमरोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। उसमें आप किस प्रोफ़ेशन में, किस एजुकेशन सेक्टर में जाएँ, उसमें हेल्प होगी। फिर मैरिज कंपैटिबिलिटी, अगर आप मैच मेकिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, और अगर मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी हम इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो भी हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जो भी इश्यूज हैं, हम उसको इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मेनली एजुकेशन, प्रोफेशन, मैरिज, अगर यही हमारा ठीक हो जाए, और फाइनेंसेस एंड ग्रोथ, कोई हम काम कर रहे हैं, वो क्यों हम उसमें क्यों नहीं सफल हो पा रहे? क्या पता हम उसके लिए बने नहीं, हमारी लाइफ में कुछ और चाहिए। तो इस सब में हम इसको न्यूमरोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और इससे कंसल्टेशन ले सकते हैं। मैम जैसे भी आपने एज के बारे में बात की और आपने बात की कि अर्ली एज में करिए, मैम क्या ये एक बार जैसे आपसे किसी ने न्यूमरोलॉजी में अपना ये ठीक करा ली, तो क्या वो बहुत लंबे समय तक या वो टिल डेथ या हम अपना जो भी अपना जीवन जीते हैं, तो एक ही चीज़ काम करेगी या इसमें भी हमें ऐसा होता है कि समय-समय पे या आफ्टर 5 ईयर या आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर 10 ईयर हमें चेंजमेंट चाहिए? हाँ, इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि बेसिक जो आपकी न्यूमरोलॉजी होगी, वो तो हम बेसिक जो बेस है उसका सेट कर देंगे। वो आपका सेम रहेगा कि जैसे आप कंसिडरेशन लेते हैं, अभी आप पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आपका बेस सेट कर देंगे। एक बार बेस सेट हो जाए, फिर अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, अभी मैरिज नहीं हुई आपको, तो हम आपको मैरिज के रिगार्डिंग बता सकते हैं। और कुछ रेमेडीज़ होती हैं हमारी ऐसे, कि जो आपको थ्रू आउट लाइफ करते रहें, तो बहुत अच्छी रहती हैं। कुछ होती हैं फॉर द टाइम बीइंग करनी होती हैं। तो उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है विदिन 2 मंथ्स, अगर आप रेगुलर जैसे भी बताया जाता है वैसी रेमेडीज़ करें और अपने व्यवहार में और जो भी चेंजेस करें, तो उससे बहुत ग्रेट रिज़ल्ट आते हैं। तो और कुछ मैम इस ऐसी रेमेडीज़ हैं जो हमें जैसे कि मैं इसमें बताना चाहूँगी, जैसे टाइम चेंज हो, जैसे ईयर चेंज होता है, तो हम इसमें एक पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है कि हर ईयर कौन-सा आपका क्या ईयर पर्सनल ईयर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ईयरली भी हम अपना, अगर हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि हमें कुछ नया बिज़नेस करना है या नया लैंड खरीदना है या शॉप खरीदनी है, तो हम किस टाइम पे कि ईयर में हम उसमें आपका पर्सनल मंथ निकालते हैं कि पर्सनल मंथ के अकॉर्डिंग कौन-सा मंथ आपका फेवरेबल रहेगा, या कि इस ईयर आपको
अपना घर शिफ्ट करना चाहिए या न्यू लैंड परचेज़ करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, आपके लिए फ़ेवरेबल होगा कि नहीं? ये हम आपको ईयर वाइज़ और मंथ वाइज़ बता सकते हैं। मैम जैसे अभी आपने बात की रेमेडीज़ की, तो यहाँ पे ज़रा ये बताइए ये रेमेडीज़ किस टाइप की होती हैं? क्या इसमें हमें कुछ खरीदना पड़ता है? या हमें सिर्फ़ कुछ काम करना पड़ता है? या इस रेमेडीज़ को मतलब हम अगर कोई यूज़ करना चाहे तो किस तरीके से यूज़ करेगा या क्या-क्या रहता है रेमेडीज़ में आपकी? हाँ, रेमेडीज़ में बेसिकली हमारी 3 लेवल पे होती है, माइंड, सोल एंड बॉडी लेवल पे। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू करनी होती हैं, कुछ ऐसे डोनेशन या दान की रेमेडीज़ होती हैं और कुछ कि जैसे हम क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट आपको बताते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ और न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार, जो आपको वेयर करने होते हैं। हाँ, तो जैसे मैं बात कर रही थी क्रिस्टल्स के बारे में, तो क्रिस्टल्स हम अकॉर्डिंग टू अपने डेट ऑफ बर्थ तो पहन ही सकते हैं। कोई हमें अगर ऐसी डिसीज़ है, कोई साइकोसोमैटिक डिसीज़ या किसी भी प्रकार की कोई डिसीज़ है, तो उसको भी हम क्रिस्टल और रुद्राक्ष की हेल्प से ठीक कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अपनी हमारी रिक्वायरमेंट या जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हमें, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको धारण कर सकते हैं। हाँ, मैम जैसे अभी आपने बात की क्रिस्टल्स की कि क्रिस्टल की हम देते हैं, तो मैम ये हमें कहीं मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती है, ये चीज़ आप ही प्रोवाइड कराती हैं? नहीं, मैं ही प्रोवाइड कराती हूँ। वैसे तो मार्केट में भी ये अवेलेबल है, पर जो हमारे पास हैं, तो अगर आप हमसे लेंगे तो हमारे पास उसकी ऑथेंटिकेटेड है कि वो प्योर क्वालिटी के हैं और बिल्कुल ही मार्केट से बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। अगर आप मार्केट से परचेज़ करना चाहिए तो दैट इज़ योर विश, बट हमसे अगर आपको बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे मिलेंगी। जैसे मैम आपने भी डिसीज़ की बात की, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है और आपके पास आता है, मान लीजिए अगर उसके पास 2 से अधिक बीमारियाँ हैं या 1 से अधिक बीमारी है, तो आप उनको सेम चीज़ करके दे सकते हैं? या मतलब उसकी लाइफ़ में कितने टाइम में वो ये चीज़ रह सकती है कि ये बीमारी इतने समय में इसे पहनने के बाद ठीक हो जाएगी? हाँ, इसमें हम 2 चीज़ें आती हैं कि देखो ये अगर आपको मेडिकल हेल्प तो लेनी है, बट इसके साथ आपको विदिन 3 टू 6 मंथ्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने लगेगा, अगर आप इसको रिचुअल्स को फ़ॉलो करेंगे। वैसे तो 2 ही मंथ्स में बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखने लगता है, पर फिर भी हम 3 टू 6 मंथ बताते हैं, इज़ गुड। नहीं यहाँ ये मतलब है कि क्या अलग-अलग बीमारी के लिए आपके पास अलग-अलग रेमेडी है और अलग-अलग पर्सन के लिए, लेकिन अगर किसी के पास 2 बीमारियाँ एक साथ हैं, तो क्या वो पॉसिबिलिटीज़ हैं? यस, यस, बिल्कुल, बिल्कुल। अगर बहुत सी आजकल ऐसी कार्सिनोजेनिक प्रॉब्लम्स हैं कि कैंसर इतना फैल रहा है कि ड्यू टू सम इश्यूज़, एनवायरनमेंट इश्यूज़ या जेनेटिक इश्यू, तो हम कैंसर से लेके डायबिटीज़ और बहुत सारी ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को इससे ठीक कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि हमें मेडिकल हेल्प ज़रूर लेनी है साथ में। मैं ये नहीं कहीं भी कह रही कि आपको मेडिकल हेल्प ना लेते हुए, पर साइड बाय साइड आप मेडिकल हेल्प के साथ इन चीज़ों के साथ बहुत अच्छा रिज़ल्ट ले सकते हो, जल्दी रिकवरी कर सकते हो। मतलब ये एक एनहांसमेंट है, अगर मेडिकल अगर 1 साल में करके देता है, तो अगर हम आपकी न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेते हैं, तो हम ठीक 6 मंथ में हो जाएँगे। मैम क्या कोई ऐसी डिसीज़ेज़ भी हैं, जिनका हमारी न्यूमरोलॉजी में सॉल्यूशन नहीं है, जैसे बीपी हो सकता है या फीवर हो सकता है या कुछ भी अगर या इनका भी हमारे पास मतलब रेमेडीज़ हैं? हाँ, जैसे कुछ हम बताएँ कि कुछ तो हमें अपनी लाइफ़स्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी लाइफ़स्टाइल डिसीज़ है। क्योंकि हम बीपी क्यों होता है? हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। बाहर का खाते हैं, फ्राइड खाते हैं और फिर और ज़्यादा उसमें स्पाइसेस होते हैं, तो इन कारण हो जाती है प्रॉब्लम। और लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि सारा दिन हम बैठे रहते हैं और कुछ एक्टिविटी नहीं है, तो इसके साथ आप डेली एक्टिविटी अपना एक्सरसाइज़ और ये सब भी करेंगे तो इट्स बेटर। मतलब कुल मिला के ये है कि कुछ चीज़ों की जो हमारी लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड डिसीज़ हैं, उनका हमारी न्यूमरोलॉजी में सॉल्यूशन नहीं है। जैसे कैंसर है
या कुछ हार्ट अटैक है, ऐसी बीमारियों का हमारे पास है जो एक लॉन्ग टर्म डिसीज है। तो अगर कोई परेशान है लॉन्ग टर्म डिसीज से, तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। ओके, थैंक यू। और मैम, और कुछ जो मैं नहीं आपसे पूछ पाया हूँ, कुछ आप बताना चाहो कि ये चीज ऐसे है? हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी में बहुत सारी नंबर्स निकल के आते हैं जब हम एनालिसिस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, जिसमें हम आपके एजुकेशन और मैरिड लाइफ के बारे में बता सकते हैं, और बहुत सी चीजें कि आप कहाँ कैसा आप बिजनेस के लिए बने हो, कि आप जॉब के लिए बने हो, या तो आप बिजनेस करोगे तो वो कैसा बिजनेस कर सकते हो, और आप आपके बिहेवियर के बारे में उससे बता सकते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में बता सकते हैं कि आप कैसा ड्रेसअप करना पसंद करते हो। तो ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, तो मैं बहुत ही ऑसम फील कर रही थी कि वाओ! कि कैसी साइंस है कि इसके बारे में हम किसी के बारे में सिर्फ उसके डेट ऑफ बर्थ और नाम से कितना कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसके साथ ही अगर हम अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अपना नाम को अलाइन कर लें, तो उसमें बहुत ही आपको मतलब बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस दिखने को मिलते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा डेट ऑफ सब हमारे नंबर्स बिल्कुल करेक्ट होते हैं, पर हमारा नाम हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं होता, जिसके कारण हमारी लाइफ में हम प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो एक बार हम अपना नेम अलाइन कर लें, तो बहुत अच्छा रहता है। चलिए, थैंक यू सो मच मैम कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी ढेर सारी जानकारी दी। यहाँ मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे कंसल्टेंसी करती हैं, तो बेसिकली आप किस तरीके से लोग आपसे संपर्क कर सकते हैं? उसका तो आपकी प्रोफाइल जो है यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेसिकली मैम, एक बार अनाउंसमेंट कर दीजिए कि आप क्या प्राइस लेती हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप मेरे दर्शकों के लिए जो भी हो सकता हो एक डिस्काउंट रखें, जिससे कि वो आपसे अगर कोई रेमेडी कराना चाहे। वैसे मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके पास जो लार्जेस्ट बीमारियां हैं उनकी भी साइंस है कि आप उनको भी ठीक करने में मदद कर सकते हैं। तो अगर प्लीज मैम। हुँ। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको स्क्रीन के नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिखेगा, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और शिवांश जी के दर्शकों के लिए हम 50% डिस्काउंट का ऑफर करेंगे। तो हम 5100 में आपकी लॉजिक, जो कि हमारा 10,000 का प्रोडक्ट है, वो आपको देंगे। उसमें आपकी एनालिसिस होगा, आपकी रेमेडीज़ होंगी, और कुछ जो रेमेडीज़ आपको परचेज़ करनी होती हैं, उनमें से एक रेमेडी आपको फ्री ऑफ द कॉस्ट विद दिस मिलेगी एनालिसिस की। वाह, ग्रेट ग्रेट। सब लोग भाई रेमेडीज के लिए जरूर जाने का है आपके पास। तो थैंक यू मैम, सो मच मैम। और फिर कभी अगर दर्शकों की डिमांड रही, तो मैं आपको फिर से अपने चैनल पे बुलाऊंगा। आप, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।